नमस्कार, स्वागत है आपका राजस्थान की खबरों में और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेहाना रियाज ने हिजाब बुर्का पहनकर कॉलेज जाने वाली लड़कियों को अचानक रोकने की जगह समझाकर यूनिफॉर्म पर लाने की पैरवी की है और कर्नाटक की तर्ज पर चाकसू कॉलेज में हुए हिजाब विवाद पर रेहाना रियाज ने कहा कि हिजाब बुर्का पहनकर ही आई लड़कियों को पढ़ने से मत रोकिए, बुर्के को पढ़ाई में बैरियर मत बनने दीजिए। लड़कियां घर से निकलकर कॉलेज जा रही हैं और वे पढ़ने ज्ञान अर्जित करने जा रही हैं। हिजाब पहनकर आने पर ही सभी छात्राओं को कोई आपत्ति नहीं है और लड़कों को किस बात का एतराज है। इस मुद्दे पर विवाद की जगह समाधान पर जोर देना चाहिए। रेहाना रियाज से हुई बातचीत में चुनिंदा अंश मुस्लिम समाज में पढ़ाई लिखाई कम है, उर्दू मीडियम की पढ़ाई ज्यादा है। अब बच्चियां हौसला करके घरों से बाहर पढ़ाई के लिए निकल रही हैं। बाहर आ रही हैं तो नए परिवेश में ही उन्हें हिचक होती है। थोड़े दिन एडजस्ट करना चाहिए ताकि उनकी हिचक निकल जाए, फिर से यूनिफॉर्म पहनकर आ जाए और हर करने को कहा गया है और इसके साथ ही फॉलो का मेकअप करना चाहिए। आपको बता दें कि बच्चियां पढ़ने आ रही हैं, उन्हें पढ़ने दीजिए। देर सवेर बच्चियां समझ जाएंगी कि पढ़ाई के आगे इन मुद्दों का कोई महत्व नहीं है। लड़कों या किसी दूसरे पक्ष को मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं है। कोई मुद्दा है तो कॉलेज प्रशासन बच्ची के माता पिता के साथ बैठकर बात करे और सुलझा ले। चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। कांग्रेस विधायकों को बोर्ड निगमों और आयोगों में अध्यक्ष बनाने के लाभ पद पर विवाद जो है वो गहरा गया है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने राज्यपाल को चिट्ठी लिखकर 11 विधायकों को लाभ के पद देने को संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन बताते हुए मुख्यमंत्री को इन्हें रोकने के निर्देशित करने की मांग उठाई है। राठौर ने अब तक विधायकों को बोर्ड नियमों में भी अध्यक्ष पद पर दी गई नियुक्तियों के आदेश नहीं निकालने पर भी राज्यपाल को सूचना नहीं देने को संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन बताया है। राजेंद्र राठौर ने राज्यपाल को लिखा, आश्चर्य इस बात का है कि 9 फरवरी को 11 विधायकों को कई बोर्ड निगमों और आयोगों को नियुक्त किए जाने के संबंध में अब तक कोई भी आदेश राज्यपाल को हस्ताक्षर से जारी नहीं हुए हैं। इन नियुक्तियों पर अब तक कोई अधिकृत अधिसूचना भी जारी नहीं हुई है और जबकि विधायकों को दी गई नियुक्तियां संविधान के आर्टिकल 166 और 167 के प्रावधानों का साफ उल्लंघन है। जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 9A में भी सांसदों और विधायकों को लाभ का पद देने की मनाही है। अगर कोई सांसद और विधायक किसी लाभ के पद पर आसीन पाया जाता है तो सांसद और संबंधित विधानसभा में उसकी सदस्यता को अयोग्य करार दिया जा सकता है। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री और दिग्गज भाजपा नेता जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर ने रीट परीक्षा मामले में शनिवार को ही पोस्ट कार्ड अभियान छेड़ा है। राठौर ने दिल्ली में अपने घर के नजदीक में मौजूद लेटर बॉक्स में पोस्ट कार्ड डालकर इस अभियान की शुरुआत की है और पोस्ट कार्ड में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को रीट मामले की सीबीआई जांच कराने की अपील की गई है। और इस मौके पर ही राठौर ने कहा कि रीट पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं राजस्थान के सीएम को विनम्र अनुरोध करता हूं कि पोस्ट कार्ड भेज रहा हूं और उनके मुताबिक इस मामले में न्याय अभी हुआ नहीं, अधूरा है। राठौर ने राजस्थान के निवासियों से भी अपील की है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए अपना विरोध जताएं और उसके लिए एक पोस्ट कार्ड मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम लिखे जिसमें यह लिखा हो कि रीट धांधली की ही सीबीआई से है। और राठौर ने कहा कि लाखों छात्रों के साथ अन्याय हुआ है और अब सीबीआई को जांच सौंपी जानी चाहिए। आंदोलन यूं ही चलेगा। और सांसद राज्यवर्धन राठौर ने पहले ही शाहपुरा के ही कार्यकर्ता ने भी रीट मामले की जांच सीबीआई से कराने को लेकर सीएम गहलोत को पोस्ट कार्ड भेजे। इस अवसर पर ही शाहपुरा में ही खेजरोली के मामरेजपुरी मीडिया प्रभारी सुभाष जोशी के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पोस्ट कार्ड लिखकर भेजा। टोडा भीम उपखंड की ग्राम पंचायत नागल शेरपुर के ही राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक ने छात्र को इतनी बेरहमी से पीटा कि उसके शरीर पर डंडे के निशान पड़ गए और पीड़ित छात्र के पिता द्वारा इस संबंध में ही बालघाट थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया है। पीड़ित के पिता सुंदर कोलिंग हैं
प्राथमिक रिपोर्ट के माध्यम से बताया कि कक्षा 9 में ही शिक्षक खुशी राम मीना के प्रश्न पूछे जाने पे कुछ प्रश्नों का वो जवाब नहीं दे पाया और इससे नाराज होकर शिक्षक खुशी राम मीना ने उसे डंडों से पूरी तरह से पीट दिया, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो गया। और पीड़ित छात्र ने बताया कि शिक्षक द्वारा उसकी पीठ में डंडों से बेरहमी से पिटाई की गई और जांघ पर भी गहरी चोटें आई है। पीड़ित ने बताया कि शिक्षक ने उसके सिर पर भी कुर्सी की चोट मारी है और जिससे उसके सिर में सूजन भी आ गई है। वहीं इस संबंध में पीड़ित के पिता सुंदर कोनी ने भी बालघाट पुलिस को प्राथमिकी के माध्यम से बताया कि शिक्षक द्वारा उसके बच्चे को जाति सूचक शब्दों से आपत्तिजनक मारपीट की गई है और जिससे शिक्षकों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जबकि नियम के मुताबिक कोई भी शिक्षक छात्र को शारीरिक रूप से प्रताड़ित नहीं कर सकता और पीड़ित छात्र के पिता ने इस संबंध में ही बालघाट पुलिस को प्राथमिकी पेश की है। बयावर में मगरा क्षेत्रीय विकास बोर्ड के नवनियुक्त अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह रावत ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि सीएम गहलोत ने एक ग्रामीण परिवेश के व्यक्ति को ही मगरा विकास बोर्ड की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है और भौगोलिक दृष्टि से ही मगरा क्षेत्र में अजमेर, राजसमंद, भीलवाड़ा, पाली जिले का लंबा क्षेत्र सम्मिलित है। सरकारें अपने दृष्टिकोण से काम करती है और गहलोत सरकार आमजन के हित में काम कर रही है। मनरेगा मुफ्त दवा योजना जैसी जन कल्याणकारी योजनाएं कांग्रेस की ही देन है। रावत ने कहा कि गहलोत सरकार के क्षेत्र को विकसित बनाने के लिए मगरा विकास बोर्ड का ही गठन किया है और इसमें 14 पंचायत समितियों के लिए 3 साल का बजट 300 करोड़ रुपए है। सरकार से ये बजट बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए करने की मांग की है। रावत ने कहा कि पिछले हुए क्षेत्र में भी भरपूर विकास किया जाएगा और सभी कार्य बिना भेदभाव और निष्पक्षता के साथ ही जनहित में ध्यान रखते हुए ही करवाए जाएंगे। जिले के जमीतपुरा गांव में शनिवार को दोपहर एक खेत पर दुर्लभ प्रजाति का उल्लू मिला है और करीब 7 किलो वजनी उल्लू घायल अवस्था में ही खेत की जाली में फंसा हुआ मिला, जिसके बाद मौके पर लोगों की भीड़ भी इकट्ठा हो गई। खेत में दुर्लभ प्रजाति का पक्षी उल्लू घायल अवस्था में ही नजर आने पर समाज सेवी हाजी गुलशेर अली ने ही उल्लू को तालेड़ा पशु पॉजिटिव हॉस्पिटल में ही पहुंचाया है और इलाज कराकर विभाग को भी सूचना दी गई है। उल्लू का एक तरफ का पंख पूरी तरह से जख्मी हो गया है और अन्य जीव प्रजापालित और संगठन में बताया है कि सूचना पर ही दुर्लभ प्रजाति के उल्लू को वन विभाग के कर्मियों ने अपने कब्जे में ले लिया। वहीं उल्लू को वन कर्मियों की देखरेख में मांगली नर्सरी में ही सुरक्षित रखा गया है, जिसे ठीक होने के बाद जंगल में छोड़ दिया जाएगा। वन्य जीव प्रेमियों ने बताया कि इलाके में पहली बार इतना बड़ा 7 किलो वजनी उल्लू देखा गया है, जो क्षेत्र के ही लोगों के लिए चर्चा का अब विषय बन गया है। बूंदी पुलिस लाइन में तैनात नशे में धुत एक कांस्टेबल का वीडियो आने के बाद जिला पुलिस अधीक्षक जय यादव ने कोतवाली थाने में तैनात एक महिला एएसआई ज्योति तिवारी को सस्पेंड कर दिया है। कोतवाली प्रभारी सहदेव सिंह मीणा ने बताया है कि महिला एएसआई को ही अनुशासनहीनता के मामले में सस्पेंड किया गया है। उन्होंने बताया कि कांस्टेबल सुनील का ही मेडिकल करवाकर भर्ती करवाया गया है। नशे में धुत पुलिसकर्मी का वीडियो बूंदी कोतवाली थाना परिसर का है, जहां नशे में धुत कांस्टेबल उत्पात मचा रहा है और उसे कांस्टेबल ने पकड़ रखा है। कांस्टेबल शराब के नशे में इतना धुत है कि वो बार बार गिर भी रहा है और चोटिल भी होने से उसके मुंह पर खून भी निकल रहा है। वीडियो बनाने वाला शख्स वीडियो शेयर करने की धमकी भी दे रहा है। वहीं कोतवाली थाना पुलिस ने कांस्टेबल का मेडिकल मुआयना कराया है। थाना अधिकारी सहदेव मीणा ने बताया कि शुक्रवार रात ही 12 बजे सूचना मिली थी कि कोटा रोड में मौजूद एसडीएम के बंगले के बाहर ही एक शराबी युवक उत्पात मचा रहा है और इसकी सूचना पर ही युवक को डिटेन भी कोतवाली पुलिस थाने को लेकर आई और जिसके बाद जहां पता चला कि ये युवक पुलिस लाइन में तैनात कांस्टेबल सुनील है, जो नशे में धुत होकर ड्रामा कर रहा था। कोतवाली थाने में लाने के बाद भी ड्रामा जारी रहा। करीब 1 घंटे तक कांस्टेबल सुनील नशे की हालत में उत्पात मचाता रहा
और कोतवाली थाना पुलिस ने ही बूंदी अस्पताल में मेडिकल मुआयना करवाकर कांस्टेबल को भर्ती करवाया है। अग्रिम कार्रवाई के लिए एसपी जय यादव को मामले की जानकारी दी गई है। बहरोड थाने में होटल व्यवसायी को रंगदारी लेने के लिए धमकी देने का मामला पुलिस थाने में दर्ज हुआ है। यह धमकी के हिस्ट्री शीटर विक्रम उर्फ लादेन ने दी है। भिवाड़ी एसपी शांतनु कुमार सिंह ने ही निर्देश पर सशस्त्र पुलिसकर्मी दोनों होटलों के बाहर तैनात किए गए। हालांकि भिवाड़ी एसपी भिवाड़ी जिले में ही अपराध को खत्म करने के लिए अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे मिशन 100 को पूरा करने का वादा कर चुके हैं और गांव शेरपुर निवासी होटल संचालक वीरेंद्र कुमार यादव ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि गांव पहाड़ी निवासी बदमाश विक्रम उर्फ लादेन रंगदारी मांगने की धमकी दे रहा है और पैसे नहीं देने पर अंजाम भुगतने की भी बात कह रहा है। विक्रम ने उनके पास 2 अज्ञात भी भेजे थे और इतने ही नहीं, बदमाशों का हौसला पस्त नहीं हुआ और उन्होंने होटल संचालक की पत्नी को भी संचालक पर हमला करने की जानकारी दे दी और जिसके बाद उन्होंने पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया है और पुलिस ने सुरक्षा प्रदान की है। हालांकि पुलिस ने कई दिनों तक मामले को दबाए रखा, लेकिन आज शाम को ही आपको बता दें कि एफआईआर सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद से ही सामने आया मामला, जिसके बाद इस संबंध में ही होटल मालिक, थानाधिकारी सहित अन्य अधिकारियों ने वार्ता करने के लिए मना कर दिया। वहीं पुलिस सूत्रों के मुताबिक कहा जा रहा है कि आरोपी विक्रम उर्फ लादेन को पकड़ने के लिए कई टीमें संभावित स्थानों पर दबिश भी कर रही हैं। भरतपुर के डीग थाना इलाके में लगन कार्यक्रम के बाद खुशियों का माहौल मातम में तब्दील हो गया। लगन कार्यक्रम में शामिल होकर गांव लौट रही महिलाओं और बच्चियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में 8 और 10 साल की 2 बच्चियां और 18 साल की लड़की की मौत हो गई है। हादसे में 12 बच्चे, बच्चियां और महिलाएं घायल हो गई हैं और सभी घायलों को अस्पताल में पहुंचाया गया है। गंभीर अवस्था में ही अस्पताल में भर्ती हैं और घायलों ने बताया है कि उनके परिवार के युवक अमित का ही आज मथुरा से लगन आया था और लगन के कार्यक्रम के लिए ही डीग में विजय पैलेस मैरिज हॉल था और अमित के लगन कार्यक्रम में मलाई मंगल गीत गा रही थी और खुशी का माहौल बना हुआ था। कार्यक्रम खत्म होने के बाद सभी अपने घर गिरसे गांव जा रहे थे। डीग कस्बे से गिरने के गांव में करीब 5 किलोमीटर दूर बताया जा रहा है और महिलाएं और बच्चियां ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठकर चले और कोतवाली से आगे भीम होटल के पास अचानक ट्रैक्टर बेकाबू होकर पलट गया। ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने की चीख पुकार मच गई और महिलाएं, बच्चियां और लड़कियां ट्रॉली के नीचे ही दब गई। वहां मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी। ट्रॉली के नीचे दबे लोगों को बाहर निकालने की कड़ी मशक्कत की गई और मौके पर पहुंची पुलिस ने ही ट्रैक्टर ट्रॉली को जेसीबी से ही सीधा करवाया और सभी घायलों को वहां से निकाला गया। हादसे में 2 बच्चियों की मौके पर ही मौत हो गई है। बाकी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। राजस्थान में शनिवार को कोरोना केस लगातार तीसरे दिन कम हुए हैं। पिछले 24 घंटे में 41,901 लोगों के सैंपल की जांच की गई है। इसमें 2,606 सैंपल पॉजिटिव निकले हैं। राज्य में टेस्ट पॉजिटिविटी अगर रेट की बात की जाए तो 7% है और आपको बता दें कि आज 8 मरीजों ने उपचार के दौरान दम भी तोड़ दिया है। राजस्थान में 4,973 मरीज रिकवर भी हुए हैं, जिसके बाद एक्टिव केस की संख्या कम होकर 23,404 पहुंच गई है। मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट की रिपोर्ट देखें तो सबसे ज्यादा केस 735 जयपुर में मिले हैं और जोधपुर में 215, उदयपुर में 138, नागौर में 115, अजमेर में 123 ऐसे जिले रहे जहां पर केस 100 से ज्यादा मिले, जबकि शेष जिलों में ही कोरोना के 100 से कम केस मिले हैं। आज जयपुर, जोधपुर, बीकानेर में 2-2, जबकि बूंदी, बाड़मेर में भी 1 मरीज मिला है जिसकी मौत हो गई थी। और आपको बता दें कि प्रदेश में अब तक इस संक्रमण की चपेट में कुल 12,63,606 लोग आ चुके हैं। इसमें 9,456 लोगों की इलाज के दौरान मौत भी हो चुकी है। 12,30,746 मरीज रिकवर भी हुए हैं। सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी अगर रेट की बात की जाए तो 15.38 जो प्रतिशत है वो देखा गया है और यहाँ पिछले 24 घंटे में 234 लोगों के सैंपल जांचे गए हैं, जिनमें से 36 पॉजिटिव निकले। बांसवाड़ा में ही 11.98
और प्रतापगढ़ में ही 11.38 और सीकर में ही 10.66% पॉजिटिविटी रेट दर्ज की गई है। वहीं 14 जिलों में आज रेट की बात की जाए तो 5% कम रही और जिससे सबसे कम 0% जालोर में जिले में रही है। यहाँ आज एक भी केस सामने नहीं आया।